तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में फंक्शन दिया हुआ है e की पावर z और कहा हुआ है इन पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करना है। अब जब भी कभी e की पावर z फंक्शन आ जाएगा और देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो x प्लस एटा y की फॉर्म में होती है। आपने हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले लॉग ओपन करके लिखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ओपन करने का मेथड क्या होता है, आप सबसे पहले देखें, मैं इसकी पहले सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। z की जगह x प्लस एटा y पुट कर दें, e की पावर x सेपरेट कर लें, e की पावर एटा y सेपरेट कर लें। अब आप लोगों ने सेकेंड ईयर में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसे आप लोग आइलर आइडेंटिटी कहते हो। आइलर आइडेंटिटी कहते हैं जो e की पावर एटा के साथ चीज़ आ रही होती है, अगर आप उसको ओपन करके लिखो तो वो कोस y प्लस एटा साइन y के इक्वल होती है। यानी कि जो चीज़ यहाँ थीटा के आ रही होती है एटा के साथ वही कोस के एंगल में आती है, वही साइन के एंगल में आती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों बेसिकली आइलर्स आइडेंटिटी यूज़ की है, इसे आइलर्स आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ आइलर आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगानी है। e की पावर एटा y को ओपन करना है। सिर्फ आइलर आइडेंटिटी तब लगती है जब एटा इन्वॉल्व हो रहा हो, जैसे यहाँ एटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ नहीं लगेगी। आप इस पे लगाओगे तो कोस एंगल क्या y प्लस एटा साइन एंगल क्या आ रहा है y। अब ये आ जाएगा। अब देखो e की पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये एक ऐसा फंक्शन बन गया है जिसके अंदर x और y को हम सेपरेट इजीली डील कर सकते हैं। तो जब भी बच्चों आपने कभी भी e की पावर z के फंक्शन को सोल्व करना है x प्लस एटा y की फॉर्म में, तो आप इसे ऐसे ओपन करोगे। अगर आपने पोलर फॉर्म में करना है तो वो डिफरेंट टाइप से ओपन करोगे। नेक्स्ट पोलर फॉर्म का भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको पता चले पोलर फॉर्म में कैसे इसे ओपन करना है। अब देखिए ये फंक्शन को बेसिकली आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ए पार्ट में अगर हम गौर करें, x की वैल्यू 2 दी हुई है, y की वैल्यू -पाई दी हुई है, तो आप इस फंक्शन में लिखोगे कि z इक्वल्स टू 2 - पाई एटा था, तो x की वैल्यू 2 थी, y की -पाई थी। अब आप जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x की वैल्यू पुट कर दोगे, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो इजीली आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। अगर आप डायरेक्ट लिखते e की पावर 2 - पाई एटा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था, इसलिए कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा आप हमेशा पहले उसे सेपरेट लिखोगे, उसके बाद उसे सॉल्व करोगे। अब ये पार्ट बच्चों मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो बी और सी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है, आपकी बुक पे दिया हुआ है। देखें बी और सी पार्ट में आपको एक दफ़ा π/3 एटा दिया हुआ है, यानी यहाँ से पता चलता है y की वैल्यू π/3, और एक दफ़ा सी पार्ट में log e 2 - 5 पाई ओवर 6 दिया हुआ है। ये log e का मतलब नेचुरल log होता है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू नेचुरल log ऑफ 2 दी हुई है, y की वैल्यू -5 पाई ओवर 6 दी हुई है। अभी आपने कर लेना है। और बच्चों एक और चीज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम मेथड से है। देखिए वहाँ r और थीटा पोलर फॉर्म आ गई है। अब इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, दूसरा आप खुद करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अब पहले क्वेश्चंस में एक्स वाई था, डायरेक्ट जेड था, ई था। अब अगर आर और थीटा का फॉर्म आ जाए देन आपने क्या करना होता है। अगर देखिए एक फंक्शन दे दिया गया, उसमें कहा हुआ है आर साइन 3 थीटा एटा कोस 2 थीटा है, इसके रिस्पेक्ट से -2 की वैल्यू निकालें और बाकी सबकी निकालें। तो इसका मतलब ये होगा आपको -2 को पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा, उसके आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। तो देखो सारी सी बात है, जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे हमें 2 का मोड भी चाहिए, 2 का एंगल भी चाहिए, इसलिए हम पहले यहाँ पे जब भी कभी पोलर फॉर्म आ जाएगी उसका आर कैलकुलेट करोगे इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह आप इसका एंगल कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू भी चाहिए। एंगल कैलकुलेट करोगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, पाई - थीटा होता है। आप फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब ये जो आर और थीटा की वैल्यू आपके पास निकली है, अब आप इसके अंदर पुट करोगे तो यहाँ से एफ ऑफ -2 आ जाएगा। यहाँ पे आर की जगह आ जाएगा 2 साइन 3, थीटा की जगह आ जाएगा पाई प्लस एटा कोस 2 और थीटा की जगह आ जाएगा पाई। उसके बाद इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो इजीली बच्चों ये आपका आंसर निकल आएगा। बस ये चीज़ याद रखनी है, जब कभी आर और थीटा कहा हुआ है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के आर और थीटा कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब इसका बी और सी पार्ट सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, वो बच्चों आप लोग खुद करोगे।